भले हो व्यास तुलसीदास, ये रविदास वो कबीरा। भले हो व्यास तुलसीदास, ये रविदास वो कबीरा। जिसे दुनिया पढ़ा करती है, वो सड़कों का ही चिंतन है। भले हो व्यास तुलसीदास, ये रविदास वो कबीरा। जिसे दुनिया पढ़ा करती है, वो सड़कों का ही चिंतन है। सड़क की धूल जब उड़ती तो वो आकाश छूती है। सड़क की धूल जब उड़ती तो वो आकाश छूती है। सड़क की सोच ऊंची है, सड़क का एक दर्शन है। सड़क की सोच ऊंची है, सड़क का एक दर्शन है। बराबर जिंदगी रहती तो दुनिया पापमय होती। बराबर जिंदगी रहती तो दुनिया पापमय होती। ये अच्छी बात है जो मौत जीवन में उतर आई। ये अच्छी बात है जो मौत जीवन में उतर आई। इधर आना नहीं, जंगल बहुत मासूम होते हैं। इधर आना नहीं, जंगल बहुत मासूम होते हैं। तुम्हारी आदतों का पेड़ पौधों पर असर होगा। तुम्हारी आदतों का पेड़ पौधों पर असर होगा। नमस्कार। आनंद काव्य गंगा के इस प्रथम अंक में आप सुनेंगे एक ऐसे रचनाकार की रचनाएं जिसे दुष्यंत की परंपरा का कवि और हिंदी गज़लों का सशक्त हस्ताक्षर माना जाता है। हिंदी गज़लों को मंच पर स्थापित करने में सक्रिय होते हुए, मंचीय जीवन को जीते हुए, समूचा जीवन कविता के नाम पर हवन करते हुए जिस विराट व्यक्तित्व को सुनने वालों ने कविता का तपस्वी, कविता का साधक कहा, वे अभी इसी वर्ष 29 अप्रैल 2021 को चिर निद्रा में लीन हुए। कविता के तपस्वी, कविता के साधक कविवर श्री आनंद परमानंद जी की रचनाएं लेकर मैं यहाँ आनंद काव्य गंगा के मंच पर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज के इस तकनीकी ज़माने में जहाँ तेज़ रफ्तार में हर एक चीज़ ऑनलाइन हुए जा रही है, हम सोशल मीडिया के रास्ते एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। यही मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि सड़क की सोच ऊंची है, सड़क का एक दर्शन है। इस तरह की बात कहने वाले और सड़क पर जिंदगी जैसी गज़ल संग्रह को लिखने वाले रचनाकार की चंद रचनाएं, चंद गज़लें इस रास्ते से ज़रूर गुजरें। आज मुझे बहुत दुख और पश्चाताप हो रहा है। इन रचनाओं को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए, आप तक इन रचनाओं को पहुंचाते हुए मुझे बहुत दुख है, पश्चाताप है, क्योंकि ये रचनाएं जिस तरह से उम्र भर, जीवन भर मंच पर गाकर पढ़ी गई हैं, जिस अंदाज, जिस भाव के साथ पढ़ी गई हैं, मैं शायद इन रचनाओं को उतनी अच्छी तरह से प्रस्तुत ना कर सकूं। ज़्यादा अच्छा होता कि काश आप उनके ही स्वर में इन रचनाओं को सुन पाते। यहाँ अपनी बात खत्म करते हुए अब मैं अपने पिता श्री आनंद परमानंद जी की, उनके शुरुआती दिनों की एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसमें वे अपने दर्द, अपनी पीड़ा को धन्यवाद देते हैं। हम तो अपनी पीड़ा को धन्यवाद देते हैं। हम तो अपनी पीड़ा को धन्यवाद देते हैं। जिस
जिसने दी जुबां मुझको, वरना बेजुबां होते, वरना बेजुबां होते। दुख मिले नहीं होते, दुख मिले नहीं होते, हम यहाँ नहीं होते। दुख मिले नहीं होते, हम यहाँ नहीं होते। गीत पढ़ रही रात में, क्या पता कहाँ होते। गीत पढ़ रही रात में, क्या पता कहाँ होते, क्या पता कहाँ होते। हम तो अपनी पीड़ा को धन्यवाद देते हैं, जिसने दी जुबां मुझको, वरना बेजुबां होते, वरना बेजुबां होते। जब भी दुख पिघलते हैं, आंसुओं में ढलते हैं। जब भी दुख पिघलते हैं, आंसुओं में ढलते हैं। गीत जन्म लेते हैं और है जवां होते। गीत जन्म लेते हैं और है जवां होते। गीत जन्म लेते हैं। दर्द यदि नहीं होते, रोशनी नहीं होती। दर्द यदि नहीं होते, रोशनी नहीं होती। और हम ज़माने में बस धुआं धुआं होते। और हम ज़माने में बस धुआं धुआं होते, वरना बेजुबां होते। हम तो अपनी पीड़ा को धन्यवाद देते हैं, जिसने दी जुबां मुझको, वरना बेजुबां होते, वरना बेजुबां होते। गीत जो नहीं होते, रास्ता बताता कौन। गीत जो नहीं होते, रास्ता बताता कौन। तब तो जाने कैसे लोग अपने रहनुमा होते। तब तो जाने कैसे लोग अपने रहनुमा होते, वरना बेजुबां होते। दुनिया भर की सभ्यताएं तहज़ीबें हैं गीतों से। दुनिया भर की सभ्यताएं तहज़ीबें हैं गीतों से, जिन पर हम गुमा करते, वरना बेगुमां होते, वरना बेगुमां होते। दुख मिले नहीं होते, हम यहाँ नहीं होते। दुख मिले नहीं होते, हम यहाँ नहीं होते। गीत पढ़ रही रात में,
क्या पता कहाँ होते, क्या पता कहाँ होते। हम तो अपनी पीड़ा को धन्यवाद देते हैं, जिसने दी जुबां मुझको, वरना बेजुबां होते, वरना बेजुबां होते, वरना बेजुबां होते, वरना बेजुबां होते।